शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि शेर ने अपने बाप के हक हलाल के पैसे अपने चचा और इनके बेटों से वापस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। एक अमेरिकन फेक कंपनी के साथ मिलकर वो अपने चचा और इनके बेटों से पैसे निकलवाना चाहता है, जो इन्होंने लूट मार करके इकट्ठा कर रखा था इस एक साल में। वो पैसा इस फेक कंपनी में लगवाएगा और इन्हें डबल ट्रिपल प्रॉफिट देगा। पहले 2-3 महीने ये देखने के बाद बदर जमान और उनके बेटों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इतना प्रॉफिट, तो क्यों ना हम अपना सारा पैसा इस कंपनी में लगा दें। ये पैसा तो 4 गुना हो जाएगा। और इसी लालच में वो ये सब करेंगे और तब शेर इस कंपनी के ज़रिए अपना लूटा हुआ सारा पैसा वापस हासिल कर लेगा और कंपनी को इनके सामने फ्रॉड साबित कर देगा कि वो लेकर भाग गए पैसे सारे, ताकि इसके चचा और इनके बेटे सड़क पर आ जाएं। इन्हें इनकी किए की सज़ा ऐसे ही मिलने वाली है, क्योंकि आहत तो बहुत खुश है कि हम शेर को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो ही गए। वहीं शेर जो पीठ पीछे गेम खेल रहा है, अभी तो पता चलेगा आगे चलकर कि कौन किसके हाथों बेवकूफ़ बन रहा है। वहीं आहत, जिसने अपनी बीवी के तानों से तंग आकर अपनी ही मुलाजमा से छुपकर निकाह कर लिया है, वो मुलाजमा पहले दिन से ही आहत साई के पीछे हाथ धोकर पड़ी रही और इस निकाह के बाद तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। और वहीं मरजान, जिसे अजीब सा खौफ लगा है, वो अपनी अम्मी से इस बारे में बात भी करती है कि आहत और उस 2 टके की मुलाजमा का पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कोई चक्कर चल रहा है। जिस पर नईमा बेगम मरजान की बातों को इग्नोर करते हुए कहती हैं कि मामूली सी मुलाजमा है, अपने शोहर के साथ कहाँ जोड़ रही हो उसे। ऐसे में मरजान को पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है और इसी घबराहट में वो सीढ़ियाँ उतरते हुए पैर फिसलने से सीधी नीचे जा गिरती है। इस वक्त घर में सिर्फ तहमीना और कुछ मुलाजिम मौजूद थे। तहमीना इसे फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल भागती हैं और वहाँ पर डॉक्टर इनके मिसकैरेज की खबर सुना देते हैं। ये सुनकर मरजान रो पड़ती है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे। वहीं काका साहब इस दुनिया से सुधारने वाले हैं, अपनी गलतियों को सुधारे बगैर। आज के एपिसोड में ताज बीबी और काका साहब की बातें सुनकर तो काफ़ी दुख हुआ कि अपने लालच और खुदगर्जी में काका साहब ने अपनी बेटी को घर बिठा लिया और फिर इसकी दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं। ये वाकई ताज बीबी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी और इसका तल्ख होना बनता भी था। खैर, काका साहब इसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि अपने भाइयों के साथ और अपने भतीजे के साथ बना कर रखो, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आज ताज बीबी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं। इसीलिए तो जब समीर और इसकी माँ ताज बीबी के लिए खाने की ट्रे लेकर आते हैं काका साहब के कहने पर, तो ताज बीबी गुस्से से चिल्लाती हैं कि बंद करो ये ड्रामा, जो चाहिए था वो तो मिल ही गया तुम लोगों को। ऐसे में समीर को गुस्सा आ जाता है, ये तो इस लायक ही नहीं कि इनकी इज्जत की जाए। समरा अपने बेटे पर हाथ उठाती, खबरदार, फुप्पो है तुम्हारी, बड़ी हैं। और ताज बीबी समरा पर गुस्सा, रहने दो बीबी, पहले सिखा पढ़ा लिया फूफी के खिलाफ और अब अच्छी बन रही है। वहीं दूसरी तरफ काका साहब अपने दोनों बेटों को अपनी गलतियों के बारे में बताए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ताज बीबी कमरे में आती है अपने बाप को आवाज़ देने, इन्हें बुलाने, और इन्हें इस तरह बेसुध पड़ा देखकर चीख पड़ती है। मुझे तो लगा था कि इस ड्रामे का एंड ऐसे ही होगा कि काका साहब अपनी गलतियों को कबूल कर लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके मरने के बाद ये सच्चाई सामने कैसे आएगी कि असल कल्प्रिट तो यही थे। खैर, काका साहब की मौत से तो कोई अफसोस नहीं हुआ किसी को, लेकिन फजर के अकेले रहने से बहुत दुख है सबको। वो हॉस्पिटल में किसी बदरूह की तरह दंदनाती फिर रही है, कभी यहाँ से वहाँ और वहाँ से कहाँ। बेचारे कैमरामैन को भी अपने पीछे लेकर खवार हो रही है। इस बार अपने रूम में मौजूद है। जब दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलते ही समरा चची को सामने देखकर फजर को हैरत होती है। चची, आप यहाँ पर? जिस पर समरा, जो इसे समझाने आई थी, शेर के लिए मनाने आई थी, फजर की मसरूफियत का पूछती है पहले कि क्या चल रहा है आजकल। जिस पर फजर बताती है कि कोशिश करती हूँ कि कोई खुद को मसरूफ़ रखूँ, अपना आप भी याद ना रहे इसे। ऐसे में समरा समझाती है कि जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उस हाथ को थाम लो फजर, ये गलती मत करो। जिस पर फजर कहती है
कि चची ये तो खुला ऐलान होगा बगावत का। समझ से बाहर है कि शेर से शादी करने में इसे कौन सी बगावत नज़र आ रही है, क्योंकि इसके बाप ने तो इसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है और ये अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी है कि वो ताल्लुक़ दोबारा जुड़ सकता है। और देखा जाए तो फ़हद के साथ भागते हुए इसे इस बगावत का एहसास नहीं हुआ था, और अब कितनी शिद्दत से हो रहा है इसे ये एहसास शेर से शादी के टाइम पर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।